गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में 9th में हमने प्लांट सेल का स्ट्रक्चर बताया था। आज हम बता रहे हैं कि सेल के 3 कंपोनेंट होते हैं। कितने कंपोनेंट होते हैं? 3। एक होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दूसरा साइटोप्लाज्म और थर्ड होता है न्यूक्लियस। सबसे पहले हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बताते हैं। इसके बारे में बताते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? आउटर कवरिंग होती है जो एनिमल सेल में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? एनिमल सेल में पाई जाती है। प्लांट सेल में एब्सेंट होती है और फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। और ये सेमी परमेबल या सेलेक्टिवली परमेबल होती है, जो पदार्थों के आवागमन पर एग्जिट और आउट पदार्थों के आवागमन पर क्या करती है? कंट्रोल करती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की हमने सेल में जो कंपैरिजन की थी वो गेट कीपर से की थी। किससे की थी? गेट कीपर से। ठीक है। अब है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन तो सबसे पहले है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या है? फैलना। द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, इसको हम क्या कहते हैं? डिफ्यूजन कहते हैं। इस प्रोसेस के द्वारा गैसेस का एक्सचेंज होता है प्लांट्स और एनिमल में। डिफ्यूजन के द्वारा गैसेस का एक्सचेंज होता है, डिफ्यूजन। ठीक है। दूसरा है ऑस्मोसिस। द मूवमेंट ऑफ वाटर या अदर मॉलिक्यूल्स हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन विद द हेल्प ऑफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इसमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की आवश्यकता नहीं होती, इसमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की आवश्यकता होती है। इसके द्वारा प्लांट्स के जो रूट्स होती हैं, उसके रूट से एयर सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। क्या करते हैं? सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। ऑस्मोसिस जो होता है 2 टाइप का होता है, एक्सो ऑस्मोसिस और सेकंड है एंडो ऑस्मोसिस। ठीक है। एक्सो ऑस्मोसिस में क्या होता है? वाटर जो होता है सेल से बाहर आता है, जिससे सेल श्रिंक हो जाती है, सिकुड़ जाती है, फ्लैसिड हो जाती है। एंडो ऑस्मोसिस में क्या होता है? वाटर सेल के अंदर जाता है, सेल टर्जिट हो जाती है, स्वेलअप हो जाती है। तो जैसे हम किशमिश को पानी में डाल दें तो किशमिश पानी को एब्जॉर्ब करने के कारण क्या होगी? स्वेलअप हो जाएगी। ये प्रोसेस कौन सी हुई? एंडो ऑस्मोसिस हुई। कौन सी हुई? एंडो ऑस्मोसिस। और किसी फ्लैसिड मतलब टर्जिट सेल्स को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डाल दें तो वो सिकुड़ जाएगी, फ्लैसिड हो जाएगी। ठीक है। तो एक्सो ऑस्मोसिस में वाटर जो सेल से बाहर आता है, एंडो ऑस्मोसिस में जो वाटर है वो सेल के अंदर जाता है। ठीक। ये तो ये हुआ। अब इसके बाद है एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस का मतलब है सेल मेम्ब्रेन के द्वारा फूड को अंदर इनटेक करना, फूड मटेरियल को अंदर इनटेक करना। ये प्रोसीजर जो है अमीबा में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? अमीबा में। इसके बाद सेल वॉल। सेल वॉल क्या है? सेलुलोज की बनी होती है, प्लांट सेल में पाई जाती है। आउटर कवरिंग है ये, प्लांट सेल में होगी, सेलुलोज की बनी होगी। और ये सेल की शेप प्रोवाइड करेगी और सेल को प्रोटेक्शन देगी। क्या देगी? प्रोटेक्शन देगी। ये सेल वॉल है। इसकी कंपैरिजन हमने सेल में बाउंड्री से की थी। ठीक है। तो सेल वॉल सेलुलोज की बनी हुई है, प्लांट्स में आउटर कवरिंग है। इसके 2 फंक्शन होते हैं। ठीक है। शेप प्रोवाइड करना और प्रोटेक्शन। इसके बाद है प्लाज्मोलाइसिस।
लाइसिस, प्लाज्मोलाइसिस। जब किसी सेल को, टारगेट सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डाला जाता है, कंसंट्रेट सॉल्यूशन में आता है, तो इसका प्रोटोप्लाज्म जो होता है जीव द्रव्य, वो श्रिंक हो जाता है, सिकुड़ जाता है। ऐसी सेल को हम प्लाज्मोलाइज सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मोलाइज सेल कहेंगे, और इस घटना को, फिनोमेनन को प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। ठीक, इसके बाद है दूसरा जो पार्ट था इसका सेल मेम्ब्रेन के बाद, साइटोप्लाज्म। होमोजीनियस कोलाइडल सबस्टेंस होता है जो सेल के अंदर, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच का पार्ट होता है। इसमें डिफरेंट टाइप के सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्गी बोर्ड, ईटीसी। आज उसमें से हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, रेटिकुलम के बारे में बता रहे हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक ट्यूब्यूल्स, सिस्टर्नी और वेसाइकल, VESICLE का नेटवर्क होता है, और ये 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के। एक होते हैं स्मूथ और दूसरा होता है रफ। 2 टाइप के होंगे। स्मूथ में राइबोसोम एब्सेंट होते हैं। क्या होते हैं? राइबोसोम इसमें एब्सेंट होते हैं, इसलिए इसको स्मूथ कहते हैं, और ये लिपिड के सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। तो ये इनका फंक्शन हो गया। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में इसकी जो ट्यूब्यूल्स पर हैं पॉइंटेड स्ट्रक्चर पाए जाएंगे, इनको राइबोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? राइबोसोम, जिसके कारण इसकी सरफेस रफ हो जाती है, इसलिए इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा गया है। और राइबोसोम पाए जाते हैं। राइबोसोम का फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करना, इसलिए उसको प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। ठीक है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। इसके बाद है राइबोसोम। दूसरा जो सेल ऑर्गेनेल्स है, राइबोसोम। नाम से ही सिद्ध हो रहा है, राइबो मीन्स होता है राउंड और सोमा मीन्स बॉडी। विदाउट मेम्ब्रेनस बॉडी है ये। कैसी है? इसके चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। राइबोसोम, राइबोसोम 2 टाइप के होते हैं। 70S जो कि प्रोकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं, और 80S जो कि यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं, और ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। ठीक है, इसलिए इनको प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं, राइबोसोम्स। ठीक, गोल्गी बॉडी तीसरा सेल ऑर्गेनेल्स है, गोल्गी बॉडी। कैमिलो, इसकी खोज जो है कैमिलो गोल्गी ने की थी, इसलिए इसको गोल्गी बॉडी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोल्गी बॉडी कहा जाता है। ठीक है, ये सिस्टर्नी और वेसाइकल से बना होता है। इनका फंक्शन होता है लाइसोसोम का निर्माण करना, और स्पर्म में एप्रोसोम का निर्माण करना। किसका निर्माण करना? एप्रोसोम का निर्माण करना। आज 9th में इतना ही पढ़ा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट पीरियड में आगे पढ़ाएंगे।